इधर से मारिए। सोनू। सोनू से आप पीछे आइए ना। बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन सोनू पास कि चलिए बताइएगा कि आपको मगध पर आपको सबसे प्राचीनतम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मगध पर सबसे प्राचीनतम वंश का स्थापना किसने किया था? मगध पर आपको सबसे प्राचीनतम वंश का स्थापना किसने किया था? आगे बिंबिसार नेगेटिव, विद्यार्थ सही है जी। अगला बताइएगा कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था, जिसका पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने लगाया था? विलियम जोन्स सही है जी। अगला बताइएगा कि विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वृषल शब्द का शाब्दिक अर्थ कुल का जन्म से आगे हैं? क्षुद्र सही है, बट आपको इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं। निम्न कुल का बोल सकते हैं। सही है जी, निम्न कुल का उत्पन्न उसको बोलते हैं। अगला बताइएगा कि ये जो आपको चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? सही, राजनीतिक से। बताना कि कौटिल्य के, आपके पास क्वेश्चन होता है सर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताइएगा राज के कितने अंग बताए गए हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज के कितने अंग बताए गए हैं? राज 4। आगे 4 कितना? 7। सही है 7। अगला बताना है जो सेल्यूकस निकेटर था ना, आपको सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य किस ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था? सेल्यूकस निकेटर और आपको चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य कितना ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था? इसमें आपको सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। आगे 305 सही, 305 ईसा पूर्व। अगला बताइएगा कि मगध साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसका उपनाम था कुनिक? आगे सही, अजातशत्रु। अगला बताना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। सही, महापद्मनंद। अगला बताइएगा कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा किस धर्म का त्रिरत्न है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा आपको किस धर्म का त्रिरत्न है? पारसी धर्म। आगे ईसाई धर्म। सही जी, ईसाई धर्म। अगला बताना है कि आपको सेल्यूकस निकेटर ने आपको चंद्रगुप्त मौर्य को 4 शहर दान में दिया था, चारों का नाम बताइए। काबुल, गंधार, हेरात, मकरात। सही, काबुल, गंधार, हेरात और मकरात। अगला बताइएगा कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे आपको भेजा था? जीवक। सही, राजवैद्य जीवक को। अगला बताना है कि किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजा कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। पारसी। पारसी सही है जी। अगला बताइएगा कि ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, दोनों का नाम बताइए। सही, एंड्रूस और पीटर सही है जी। अगला बताइएगा निर्याकस किसका जल सेनापति था? सिकंदर का। सही, सिकंदर का। अगला बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के किस स्थान पर बिताया था? सही, श्रवणबेलगोला। बताना है कि जब सिकंदर आक्रमण किया था तो उस समय किस वंश का शासक था? जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर किस वंश का शासन था? जी आगे सही, नंद वंश। बताइएगा सिकंदर किसका शिष्य था? सही, अरस्तु का। अगला बताना है कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था? आगे सही, भद्रबाहु। अगला बताना है कि कॉपियाँ जाना ना तो मैं देती करता हूँ ना, हो कहीं कॉपियाँ जाती नहीं ना देखे थे ना। बताइए ईसा मसीह को कितना ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था? आगे ईसा मसीह को कितना ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था? सही, 33 ईस्वी। बताइएगा सिकंदर का सेनापति कौन था? आगे सही, सेल्यूकस निकेटर। अगला बताइएगा कि बिंबिसार ने आपको अंग के किस राजा को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था? बिंबिसार ने अंग के किस राजा को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? आगे वैशाली नेगेटिव। ब्रह्मदत्त। सही, ब्रह्मदत्त। अगला बताइएगा सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बोलिए कुछ, ठीक बोल रहे था कुछ ही। आगे सही, बौकेफला। अगला बताइएगा कि ईसा मसीह के सूली चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर कौन था? पोर्टियंस। सही है जी। अगला बताइएगा, ऑफिस से रिटर्निंग क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। सही, आपको नागदशक। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, तो यह किस ईस्वी में आपको हुआ था? जिसमें सही, 1200। आगे दे दो 712 ईस्वी ना, दम अकबकाइए नहीं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो भारत जो मक्का है पश्चिम की ओर है, तो मक्का के इस दिशा को क्या कहा जाता है? सही, किबला। अगला बताना है सिकंदर का पिता का नाम क्या था? पिता के नाम जी। आगे फिलिप। सही है जी। बताइए ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही, क्रिसमस मनाया जाता है। अगला बताना है कि कल वाला ही क्वेश्चन है, बताना है कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य किन्हें कहा जाता था? हाँ, अकबकाना। कभी तुम अकबका के बोलता, अकबकाना नहीं है। पहला क्वेश्चन का आंसर है विष्णुगुप्त और कौटिल्य किनका वास्तविक नाम था? आगे सही है, चाणक्य का। अगला बताना है कि पाटलिग्राम का स्थापना किसने किया था? पाटलिग्राम उदयन। सही, उदयन। अगला बताइएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, चाणक्य। अगला बताइएगा कि सिकंदर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सही, 326 ईसा पूर्व। अगला बताना है कि सिकंदर ने आपको
एक नगर का बसाया था, उसका नाम क्या है, जो आपको झेलम नदी के तट पे स्थित था? उसका नाम था गफुला। हाँ, अरे घोड़े के नाम पर बोलिए। गफुला। सही, बहुक्यफला। अगला बताइएगा कि आपको पुराणों में अग्रमीज किसे कहा गया है? कहाँ है कुछ आपके पास? क्या होता है? आगे। अग्रमीज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आगे। अग्रमीज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? और पास जी, आपको क्या है? घनानंद के लिए। अगला बताना है कि पुराणों में आपको किसके लिए, आपको बताना कि पुराणों में किसके लिए एक शब्द का के वर्ण का प्रयोग किया गया है? पुराणों में का के वर्ण किसे कहा गया है? थोड़ा हो। आगे। पुराणों में का के वर्ण किसे कहा गया है? पास बोलिए, बोलना जरूरी है। और पास जी, आपको काला शोका को काक वर्ण कहा जाता है। अगला बताना है कि क्या क्वेश्चन आपके पास सर? आप हमें बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कितना ईसा पूर्व में हुआ था? सरनबेल गोला में एक सल्लेखना विधि द्वारा किस वर्ष हुआ था? सही, 298 ईसा पूर्व। बताइएगा कि जो पटना में स्थित राजप्रसाद है, इसमें कितने द्वार हैं? सही, 64 गो। अगला बताइएगा कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सही, भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बताना है अगला कि ये जो तक्षशिला है किन दो नदियों के तट पर स्थित है? सिंधु और झेलम। सही, सिंधु और झेलम। अगला बताना है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था? चंद्रगुप्त। आगे। उदयन नेगेटिव। अजातशत्रु नेगेटिव। अशोक सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा कि अशोक का माता का नाम क्या था? माता का नाम आगे। सांभवी नेगेटिव। सही, सुभाष धांगरे। अगला बताइएगा, राजगद्दी बैठने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का था? ठीक है, था बैठने से पहले। पास है। कश्मीर नेगेटिव। अवंती सही है जी। अगला बताना है, किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? आगे। तारानाथ सही है जी। बताना है कि अशोक के समय जो आपको 5 गो राज्य था, उसमें बताना प्राचीन राजधानी कहाँ थी? सही, पाटलिपुत्र। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर जी कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? मगध का राजा जी, किस अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है?
नंबर से बताना है। नहीं नहीं, नाम बताना नाम बताना है। नहीं, मस्ती गुर्जर ये सब ऐसे है, बोला होगा। आगे। पास ब्राही नेगेटिव, लिखिए। सही भाबरू। अगला बताइएगा कि आपके पास में क्वेश्चन बताना है, किसका इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से ज्ञात होता है। माने कौन सा ऐसा राजा था जिसका इतिहास हमें अभिलेखों पर आधारित या अभिलेखों से पता चलता है। पास आगे। अशोक सही है जी। ऑफिस से रिटर्निंग बताइएगा कि आप बताइएगा कि ये जो कौन सा आपको शिलालेख है जिसमें आपको पशु बल का निंदा किया गया है, नंबर में बताना है। कौन सा आपको शिलालेख है जिसमें पशु बल को निंदा किया गया है। पहला सही, पहला। बताइएगा अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी को क्या कहा गया है। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी को क्या कहा गया है, इसमें आपको संख्या उनकी 18 हुआ करते थे। सही, तीर्थ कहा जाता था। बताइएगा ग्रीक और अरमाइक लिपि काबिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान। सही है जी। बताइएगा ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है। सही, बाईं से दाईं ओर। बताइएगा बराही से बाईं से दाईं। सही तो है, कौन गलती कर रहा है। खरोष्टी लिपि है। रट क्या ला तो नहीं ना, वो ऐसे ही समझिए। खरोष्टी में नहीं पूछे हैं, बराही पूछे हैं। बराही में ब आता है तो याद रखिएगा बाईं से दाईं। बराही में ब आता है, बाईं से दाईं याद रखिएगा। कहाँ है क्वेश्चन। हेलो सर, आपके पास ना। हमें बताइएगा, ठीक है कन्फ्यूजन देखो लेना तो कभी भी कोई किसी पर उंगली उठाने के लिए सोचना पड़ता है। नहीं उठाने नहीं, मैंने चिल्लाने लगे थे हम। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे जी। मौखली पुष्पकार। सही, मौखली ना पुत्र गोसाल सही है। अगला बताना है, आपके पास क्वेश्चन है सर कि बताइएगा कि जो आपको अशोक के स्तंभ लेख की संख्या क्या गो है। जो अशोक का स्तंभ लेख है वो क्या गो है। आगे जी, 7 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस शासक ने आजीविकों को रखने के लिए बराबर की गुफाएं में, बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिसका नाम कर्ज, चौपान, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। इसका निर्माण किस शासक ने किया था। आगे अशोक सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा कौन सा ऐसा लेख है जिसमें कहा गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। कौन सा ऐसा लेख है जिसमें अशोक ने घोषणा किया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का। लेख हम नाम बताना है। लेख कभी भी रहेगा, अति नंबर रहेगा, शिलालेख नंबर से रहेगा। हाँ, रूमनी देवी नेगेटिव सही। अहरौरा आपको अभिलेख। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको शिलालेख है जिसमें संगम राजाओं का उल्लेख किया गया है। कौन सा ऐसा आपको शिलालेख है ना, 14 गो है ना, उसी में से बताना है जिसमें संगम राज का उल्लेख किया गया है। आगे आगे दूसरा सही है जी। और 13वां में यवन राजा का उल्लेख मिलेगा। 13वां, हाँ 13वां कलिंग में है यवन राजा के। अगला बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन बताइए कर्नाटक से प्राप्त ऐसा कौन सा आपको शिलालेख है जिसमें अशोक ने प्रस्थ रूप चित्रण के साथ साथ रानियों अशोक का उल्लेख मिलता है। माने कर्नाटक से प्राप्त ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें आपको अशोक को रानियों अशोक कहा गया है। कुछ बोलो, कंगनहल्ली सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो राजप्रसाद है आपको पाटलिपुत्र में, वो कितना मंजिले आपको लकड़ी से बना एक घर है। 3 मंजिला सही है, 3 मंजिला है। बताइएगा कि
आपको अशोक द्वारा आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। चारों का नाम बताइए। बोला ठीक बोलिए। हाँ और एगो चौपार, सही है जी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। बताइए अगला कि अशोक का कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है। हाँ? आगे 7वीं सही है जी। बताइएगा अगला कि अशोक का शिलालेख का खोज किसने किया था 1750 ईस्वी में। आगे सही है, टी पैंथलर, पादरेंत्री पैंथलर भी इन्हें कहा जाता है। अगला बताइएगा कि आपको बताइएगा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपको किन्हें श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा। दे दीजिए नंबर जी, थोड़ा टाइट होकर आवाज़ नहीं आ रहा है आपका। बताइएगा भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किस शासक ने किया है। बहुत दिक्कत है, पढ़ के कम से कम आइए। अशोक सही है जी, पढ़ के आइए। बताइएगा कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी। आगे हाँ, अशोक के समय प्रांत मिश्राज, और प्रांत को शुरू समय चक्र कहा जाता था। 10 नेगेटिव ना, याद है नहीं बोलना चाहिए, तुक्का नहीं लगाना। 5 सही है जी। बताइए अगला कि अशोक के समय अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। क्या वो शिलालेख है। 14 को सही है जी। अगला बताना है कि अर्थशास्त्र में आपको जासूस को क्या कहा गया है। अर्थशास्त्र में आपको जासूस को क्या कहा गया है। गुप्तचर नेगेटिव। आगे अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया है। आगे बढ़ाइए। 4 सही है जी। अगला बताइएगा कि ये आपको भाबरू जो शिलालेख है किस राज्य से प्राप्त हुआ है जी। आगे 5वीं चंपारण नेगेटिव। भाबरू उड़ीसा नेगेटिव। राजस्थान सही है जी। अगला बताना है कि आपको क्या है क्वेश्चन आपके पास। आपके पास ना, आप बताइएगा कि कौन सा शिलालेख है जिसमें आपको अशोक ने यह घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। कौन सा शिला, नंबर से नहीं, उसका नाम है जी। कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। बताइएगा तब तो कुछ। सही, प्रथम न पृथक शिलालेख सही है जी। अगला बताना है कि एक आपको शिलालेख प्राप्त हुआ है ना, बताना वही कि कालसी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश। आगे उत्तराखंड। सही, उत्तराखंड। अगला बताइएगा कि किस बौद्ध भिक्षुक ने आपको अशोक का बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। अशोक को जी सर।
आगे फर्स्ट था कि सेकंड है कि फर्स्ट है जी। अगला बताना है कि बताइएगा किसके प्रवचन सुनकर आपको अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जी आगे सही जी आपको निग्रोध। अगला बताइएगा कि लौरिया न अरेराज जो आपको शिलालेख है आपको लौरिया अरेराज या किस राज से प्राप्त होता है। आगे लौरिया अरेराज या लौरिया नंदनगढ़ दोनों है। नेगेटिव लौरिया अरेराज या लौरिया नंदनगढ़। सही जी बिहार। अगला बताइएगा कि किस इतिहासकार ने आपको अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया है। किस इतिहासकार ने ना आपको अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। सही डी आर भंडारकर। बताइएगा कि अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों का चिकित्सा का व्यवस्था किया गया है। आगे दूसरा सही है जी। बताइएगा कि अशोक का शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा था। आगे सही जेम्स प्रिंसेप्स। अरे बोला था। बताइएगा कि कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना आप बताइएगा कि एक आपको शिलालेख प्राप्त होल है ना आपको अशोक का शिलालेख आपको सासाराम से ये किस राज्य में स्थित है। हाँ सासाराम किस राज्य में स्थित है। तो खास के बोल रहे हैं यार तो डरा क्या लग रहा है। सासाराम सही है जी। तो इतना डराना कुछ है। अगला बताइएगा कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है। शीर्षेन कहा गया है। सही है जी। अगला बताइएगा कि राजप्रसाद जो राजप्रसाद है जो लकड़ी का बनाया गया 3 मंजिला है किस शहर में स्थित है। अभी क्वेश्चन हुआ था राजप्रसाद के बारे में ना आपको 3 मंजिला है जिसमें आपको 570 गो खंबा है और 64 गो दरवाजा अति दरवाजा है द्वार है मैंने। तो किस शहर में स्थित है। कहाँ था ये राजप्रसाद। शहर में जी। आगे पाटलिपुत्र सही है जी। अगर बताइएगा कि अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था। हाँ भुक्ति नेगेटिव अभी हम जिक्र किया था। आगे सही चक्र। अगला बताइएगा कि लाइट जलाओ। हाँ चलिए जल्दी दिखाओ ना लेट होता नहीं। अगला बताइएगा कहाँ क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है। आप बताइएगा कि बताइए कौन सा आपको स्तंभ लेख है माने कौन सा माने अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख। सबसे छोटा स्तंभ लेख रूपनिदेय सही है जी। अगला बताइएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था। सही आपको ना एग्रोनोमाई। बताइए किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों का सेना कहा है। आगे सही जी जस्टिन। बताइएगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख से आपको बैल का चित्र प्राप्त होता है।
जस्टिन। नौरियानंदन का आगे से टेक्निक मरल ना बैल, बैल का चित्र प्राप्त होता है। आगे पास है। ऑल पास बोलवा हूँ। रामपुरवा सही है जी। और लौरिया नंदनगंज से मोर का चित्र प्राप्त होता है। ये दोनों बिहार में स्थित है, याद रखिएगा ना। बताइएगा कि और शास्त्र में शीर्ष अधिकारी को आपको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का उल्लेख मिलता है, तो तीर्थ को आपको क्या कहा जाता था? एक और नाम से तीर्थ को कहा जाता, तो उनका नाम बताना है। और शास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहा जाता था? आगे शीर्ष अधिकारी को जी तीर्थ का उल्लेख, तो उसको क्या कहा जाता है? एक और नाम से बताना। अमत्य नेगेटिव, उन्हें आपको महामात्र कहा जाता था। बताना है कि आपको खरोशी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहबरा आपको किस देश से प्राप्त होता है? अशोक का सही पाकिस्तान। बताइए अगला कि कौन सा शिलालेख है जिसमें आपको भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की गई है? अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें आपको भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की गई है? नंबर बताओ। जी सर। आगे चौथा सही है, चौथा सही है जी, सही है चौथा। हम देखे नहीं कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना। अगला बताइएगा कि ये जो आपको किस शासक ने प्रयाग स्तंभ लेख को आपको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था? कोई आपको मुगल काल का शासक था। आगे मुगल ना था, तुगलक था। पास है। अकबर। सही जी, अकबर। तो यार चुप ना रहता तो ना अभी। बताइएगा अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष। सही जी, गुड़ पुरुष कहा गया है। अगला बताइएगा कि मौर्य काल में अनाज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? अनाज को मापने के लिए जी ये आपको अनाज अति बटा गलती है। आगे सही, द्रोणी कहा जाता था। अगला बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भाग में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने? मेगास्थनीज ने आपको, तुम मत बोला बीचवा में, समझा ना। 5 अभी नंबर अभी 3 काम देख ले लियो, नंबर अभी मिलता हुआ बढ़िया तोरा, ठीक ना। मत बोलिए बीच में, दिक्कत होता है ना। तो धरा तो ही कहाँ क्वेश्चन जी, बस ना गड़बड़ा जाते हैं हम। बताना है कि ये जो आपको मेगास्थनीज है भारतीय समाज को कितने भाग में विभाजित किया है? 7 भागों में, सही है जी। अगला बताना है कि नंद वंश के विनाश के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको कश्मीर के किस आपको राजा से सहायता प्राप्त किया था? कश्मीर के राजा पास है। प्रवर्तक। सही, प्रवर्तक। अगला बताइएगा कौन सा राजवंश है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया था? आगे कुषाण। नेगेटिव, वही राजवंश बताना है। कौन सा ऐसा राजवंश था जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में आपको सेतु का काम किया करता था? सातवाहन। सही, सातवाहन। बताइएगा मीनांडर ने आपको किससे आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? आगे में किस नागसेन से? सही, नागसेन से। आपके पास आपको क्वेश्चन, आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको किस वंश के शासक ना यूची या तोखली भी कहलाते थे?
इनका है रिटर्निंग है। जब तुम आगे कुछ पल्लव वंश नेगेटिव, कुषाण सही है जी। बताइएगा आपको कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्टीरियाई शासक कौन था? डेमेट्रियस सही है जी। गाथा सप्तपदी के राइटर कौन है? सही जी, हाल। बताइएगा कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को आपको भूमि देने की प्रथा का शुरुआत किया था? सातवाहन वंश सही है जी। भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भरत अशोक जी। अशोक। आगे यार बढ़िया से तुम बोलो, एकदम एकदम डरा डर। सही है, पुष्पमित्र शुंग। डरा का रहता है तो सेट मारेगा ना तो कंफ्यूजन बहुत तुमको होगा। अभी चलते होता तुम याद करके आता है बट अति करता तो एकदम डरना ना कभी नहीं है। तो जो है वो उसी पे बोलो, तुम कन्फर्म बोलो। सही है जी, पुष्पमित्र शुंग अति पुष्पमित्र शुंग सही उनका। बताइएगा अशोकाराम बिहार कहाँ स्थित है? किस शहर में? अशोकाराम बिहार किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश नेगेटिव, पाटलिपुत्र सही है जी। अगला बताना है कि आपके पास नहीं सर, बताइएगा कि बुद्ध चरित्र के राइटर कौन है? आगे सही जी, अश्वघोष। अगला बताना है कि बताइएगा कि जो खारवेल था किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म सही है जी। भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही, मध्य प्रदेश। बुलंदी बाग किस शहर में स्थित है? आगे पटना सही है जी, पाटलिपुत्र। बताइएगा कथा सरित सागर के राइटर कौन है? कथा सरित सागर के राइटर आगे सोमदेव। सही, सोमदेव। अगला बताना है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय को क्या कहा जाता था? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजू। तो रे हो राजुक सही है जी। बताइएगा कि पुष्पमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किस शहर को? आगे पास है। वैशाली नेगेटिव, कनौज नेगेटिव सही, विदिशा। अगला बताइएगा कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? जी। आगे वासुदेव सही है जी। बताइएगा कि किस शासक ने उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था? किस शासक ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था? आगे कुषाण नेगेटिव, शासक है पूछ रहे हैं तो कुषाण बोल रहा है। समझना पड़ेगा कि उदयगिरी पहाड़ी है कहाँ, बोला जाएगा। सही है आपको, खारवेल। अगला बताइएगा कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? आगे नेट दीजिएगा माजू। सही, रूपा जीवा। अगला बताइएगा कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था?
सही है, हिंद यूनानी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आगे सही, नागार्जुन। अगला बताना है कि शक संवत का शुरुआत कब हुआ है? शक संवत आगे नेगेटिव, सही 78 ईस्वी। अगला बताना है कि गंधार कला के लिए कौन सा आपको सबसे प्रसिद्ध था? गंधार कला के लिए गंधार कला के लिए कौन प्रसिद्ध था? ऐसे नहीं, जन्म अति के स्थल का नाम बताना है। पाटलिपुत्र, ना मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला, इस जगह बताना है। आगे गंधार कला के लिए कौन सा आपको शहर सबसे प्रसिद्ध था? सही, तक्षशिला। अगला बताइएगा कि सातवाहन वंश के किस अभिलेख से पता चलता है कि आपको सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया था? हाँ, आगे सही, नाना घाट। बताइएगा तिवारी जी, आपके पास है ना? बताइए तिवारी जी कि रेशम मार्ग आरंभ किसने किया था? रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? सातवाहन। आगे शासक नाम बताना है। कनिष्क। कल से तू ओकरा बगल में बैठी है, सरनुआ के बगल में बैठे, दोनों पढ़ता नहीं है, खाली खिलवाड़ी कर रहेगा दोनों। इतना आसान ना बताएगा तो क्या करबा? बताइएगा कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास आपको सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? चाइना। सही है जी। बताइएगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था? हाँ, शक वंश का शासक था। शक वंश के शासक रुद्रदामन प्रथम। सही है जी। बताइएगा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया है? सही, 58 ईसा पूर्व। सही है जी। अगला बताना है कि महाविभास सूत्र का रचनाकार कौन है? आगे नेगेटिव। आगे नेगेटिव। भावभूति नेगेटिव। दीजिए इनको नेगेटिव जी, चढ़ाइए नेगेटिव। नेगेटिव चढ़ाइए तो 1 नंबर हो गया ना आपको। वसुमित्र। सही है जी। बताइएगा कहाँ क्वेश्चन कि यूनानियों द्वारा पर्दा प्रचलन का आपको मतलब पर्दा का प्रचलन किया गया था, तो इसको आपको क्या कहा जाता था? पर्दा को आगे पूछिए। देपायन। नेगेटिव। बोला हो यवनिका से। जब यहाँ क्वेश्चन है तो आप लोग जब होया तो वही सोच कर रखिए आंसर ये बोलाएगा, आके मत कीजिए। बताइएगा कि ये जो चरक जो थे किसके दरबार में रहा करते थे? चरक, राजवैद्य चरक किसके दरबार में रहा करते थे? आगे कनिष्क। सही है जी। अगला बताइएगा कि कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से था? मतलब किस का अनुयायी था? कौन सा संप्रदाय का? कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को अनुयायी था? आगे महायान। सही, महायान। बताइएगा कि गिरनार अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था?
जो आपको संस्कृत का पहला आपको लंबा अभिलेख है। आगे वंश का नाम बताना है। शासक का नाम बताना है। स्कंदगुप्त नेगेटिव। पास है। रुद्रदामन। रुद्रदामन सही है जी। बताइएगा कनिष्क को किस चीनी जनरल ने हराया था? आगे पेन चाउ सही है जी। बताइएगा कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? उजुलकट विशेष। सही है। कुषाण वंश का द्वितीय राजधानी कहाँ थे? बता रहे हैं ये थी मथुरा। सही, मथुरा। वृहत कथा मंजरी का राइटर कौन है? बृहत कथा यह भवभूति। आगे बृहत कथा आगे बोलिए सर। पास आगे सोमेंद्र। सोमेंद्र नेगेटिव। रुकिए, आप इनको नेगेटिव ही मत दीजिएगा, रुक जाइएगा, तो स्पष्ट रूप से बोलेगा। अरे मत लगावा ना। बोला आपको क्षेमेंद्र दे दीजिए इनका नंबर। कम से कम देखिए, जिसको याद नहीं हो कम से कम हाथ चलाइए। आप लोग हाथ तो नहीं चला रहे हैं, लिखल कीजिए उसको ना, हल्का हल्का जो खन्नमो लिखल कीजिए ताकि याद हो। चलिए, कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ है? सवेंद्र भी आपके पास है ना? बताइएगा कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक्त देवर। आपको तिरुक्त देवर सही है जी। बताइएगा कि कलिंग वंश के किस न शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है? तमिल राज्यों का उल्लेख जो आपको कलिंग वंश का था, उससे किस शिलालेख में आपको प्राप्त होता है? इसने बताना, नाम बताना। आगे तमिल राज्य का उल्लेख न कलिंग वंश के किस शिलालेख से प्राप्त होता? पास 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 हाथी गुफा। कलिंग खारवेल। आगे बताइएगा कि संगम काल में जाति का नाम बताना है कि शिकारियों की जाति क्या कहलाते थे? आगे सब जाति तो मांस चढ़ाया करता था। संगम काल में शिकारियों को जाति को क्या कहा जाता था जो शिकारी करते थे? आगे पास दे तो आगे बोला यार। हैं? अनकू नहीं जी, एनियर। एनियर। बताइएगा जो शिल्पी दिकारम है, इसमें कितने सर्ग हैं? शिल्पी दिकारम जिसका लेखक आपको इलांगो थे, तो इसमें कितने सर्ग हैं जी? आगे पास नेगेटिव। बोला 9 गो नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव 11 नेगेटिव, 9 नेगेटिव, या आपको 30 सही है जी। बताइएगा संगम युग में राज को क्या कहा जाता था? संगम युग में राज को क्या कहा जाता था? आगे आगे बोला मंडल सही है जी।
अगला बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? बात मत कीजिए, थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन के। आगे कुछ बोलिए ना, शर्मा कर रहे हैं मन लगी के थी मत ध्यान। विक्रमादित्य नेगेटिव। कुमार गुप्त सही है जी। अच्छा इन क्वेश्चन हुए अथी क्वेश्चन दिले नालंदा विश्वविद्यालय ला कुछ दोनों लिख ले इसमें। सही है, हम पढ़े हैं। इसमें लिख ले कि आपको थेरावादी महायान ब्रज सिद्धांत को पढ़ाया जाता था। हीनयान नहीं है, हीनयान नहीं था। कहाँ है क्वेश्चन आपके पास? आप बताइएगा हमें कि समुद्रगुप्त था कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बीना सही है जी। बताइएगा गुप्त वंश के किस शासक पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज को उपाधि धारण किया था? गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज को उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। आगे नेगेटिव सही, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला बताइएगा कि किस तमिल साहित्य को तमिल का व्याकरण कहा गया है? सही, तोल्कापियम। अगला बताना है कि ये जो संगम साहित्य में वैसा कौन सा आपको संगम साहिल के चोल वंश में वैसा कौन सा प्रमुख बंदरगाह था जिसके द्वारा रोमन के साथ व्यापार हुआ करता था? सेट में कहीं मरले होगा जरूर, लेकिन सेट में आल था। बताना कि आपको संगम काल में चोल वंश का ऐसा कौन सा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसके साथ रोमन के साथ व्यापार हुआ करता था? कहाँ क्वेश्चन जी, आगे बढ़ा दीजिए। ये आपको कोरोमंडल तट पर स्थित है, याद रखिएगा। कोरोमंडल। हाँ बोलो। कोंकण नेगेटिव दीजिए। कहा कोंकण समझ लिया ये। नेगेटिव मत देखो। अरिकमेडु सही है जी। हाँ, बताना है कि कौन सा संगम काल का कौन सा ऐसा आपको वंश था जो आपको मोतियों की खोज के लिए प्रसिद्ध था? जी वंश पांडे सही है जी। बताइएगा शिल्पी दीकाराम का राइटर कौन है? शिल्पी दीकाराम का राइटर कौन है? हाँ नेगेटिव नेगेटिव है। इलांगो सही है जी। अच्छा रहा ना है। बताइएगा आगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रचलन किस गुप्त शासक ने किया था? हाँ ऐसे बताना है। आगे जी, किस गुप्त शासक ने? चंद्रगुप्त प्रथम सही है जी। संगम साहित्य में व्यापारी के वर्ग को क्या कहा जाता है? सही, वेगनर कहा जाता था। बताइएगा कि पांड्य का पहला उल्लेख किस यात्री ने किया? पांड्य जो राज था उसका उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया है? चीनी यात्री नहीं है जी, किस यात्री ने किया था? और उसने बताया था कि ये जो राज है पांड्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। फायान नेगेटिव जी। किस साथी यात्री ने था बोलिए। पांड्य का पहला उल्लेख किस यात्री ने किया है? आगे सही, मेगास्थनीज। आगे बताइएगा। अयोध्या सर आपके पास क्वेश्चन है ना, आप हमें बताइएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे जी सर।
ये सब आसान, बहुत ना आसान ना बोला तो बहुत दिक्कत हो। गुप्त वंश का संतान, आगे सही श्रीगुप्त। अगला बताइएगा अच्छा मौर्य वंश कि आपको, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास ना, आपके पास होल क्वेश्चन है, बताइएगा कि हेलो मुड़ी ऊपर कीजिए ऐसे कि संगम वंश का ऐसा कौन सा राजा था, वंश था, संगम साहित्य का कौन सा ऐसा वंश था जो मोतियों का खोज के लिए प्रसिद्ध था। इंसान तो दिले ही यहाँ। आगे सब सुन भी तब नहीं रहे हैं। आगे पांड्य सही है जी। अगला आप ही के पास क्वेश्चन है, बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? अभी तक नहीं लो होल। आगे कुमारगुप्त सही है जी। बताइएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आगे पूछे सही हरिसेन। मेमोरिया कमजोर का है, हो पास करे तब बोले थे। बताइएगा, बहुत कंफ्यूजन हो गया। अरे तो कन्फ्यूजन होबे करेगा। बताइएगा कि प्रबंधन चिंतामणि के राइटर कौन है? एक था आपको जीवक चिंतामणि, जिसका आपको त्रियुक्त देवर राइटर है, एक है प्रबंधन चिंतामणि। कहा जे इतना बोल रहा, प्रबंधक चिंतामणि के राइटर कौन है? कोई बोलिएगा जी, कोई आपको बता रहे हैं हाँ प्रबंधन। चलिए, इसका है आपको मेरुतुंग, इसका राइटर है मेरुतुंग, याद रखिएगा मेरुतुंग। अगला क्वेश्चन कहाँ है? आप बताइएगा कि संगम वंश का ऐसा कौन सा राजा हुआ था ना जिसने कावेरी नदी पर मुहाना पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था? बहुत प्रतापी राजा था जी। कौची आगे संगम का ना सही करिकल। बताइएगा कि संगम काल में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मैंने अंतिम अति न्यायालय राजा होता था, तो उस राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम दे दीजिए नंबर, मनोरम। अगला बताइएगा कि कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा ग्राम समूह की, आपको गुप्त काल में ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट सही है जी। बताइए किस गुप्त वंश के शासन काल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था? सही स्कंदगुप्त सही है जी। बताइएगा अगला कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? जाट भाट। चाट भाट सही है जी। बताइएगा कि गुप्त काल में आपको ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहते थे? हाँ छोटे का पेट सही है जी। अगला बताना है, हेलो है ना तैयार? चलिए बताइएगा कि सती प्रथा का पहला प्रचलन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाँ भानुगुप्त इसका शासक था उस समय। राजा भोज की पत्नी मर गई थी। अब ईस्वीओ बोल दें 510 ईस्वी में प्रमाण मिला। आगे एरन अभिलेख सही है जी। बताना है कि गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? आगे ज्येष्ठ, आपको ज्येष्ठ सुधार ज्येष्ठक दे दो नंबर, ज्येष्ठक दे दीजिए नंबर। कहाँ क्वेश्चन? बताइएगा सर जी, आपके पास क्वेश्चन है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? बताओ थोड़ा सा। हाँ सेटवा माल है, देखो खोल के कहा है
सोना के सिक्का नहीं जैसे आगे रूपक नेगेटिव, रुपया का कुछ बोलो सही ना है सही है। सही है जी। यानी का काल बोल रहे रुपया का नंबर दे दो। रुपया बोला था वो। अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन, बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है? श्री विष्णु शर्मा। बताइएगा अजंता गुफा का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? सही है जी। बताइएगा, बात मत कीजिए, अजंता में निर्मित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? हाँ आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी थी? सही 29 गो। बताइए गुप्त काल में स्वर्ण सिक्का को क्या कहा जाता था? हाँ आगे दिनार। सही है जी। बताइएगा कि आपको मृक्ष कटिकम का राइटर कौन है? सही है क्षुद्रक। बताइएगा, आप ही के पास क्वेश्चन रिटर्निंग है ना? बताइएगा ये जो आपको दशावतार मंदिर जो आपको यूपी में स्थित है, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? जी आगे नेगेटिव, भीमा भीमा नेगेटिव। गोमती ना हुआ ये आगे सही बेतवा। बताइएगा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र किस भाषा में लिखे थे? सही अभिज्ञान शकुंतलम किनकी कृति है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। सही है जी। अगला बताना कि पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? आगे थानेश्वर सही थानेश्वर। बताइएगा यात्रियों को राजकुमार किसे कहा जाता है? किस यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है? आगे वेनसांग। सही है जी। बताइएगा कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक राइटर कौन है? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक राइटर आर्यभट्ट। सही है जी। बताना अजंता गुफा में कौन सा जो गुफा नंबर है जो उत्कीर्ण मरासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है? आगे 29 गो है 112 को कहाँ से देते? कौन सा गुफा संख्या है चित्रण न मरासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है? 16। सही है जी। बताइएगा वाक्टक वंश कहाँ क्वेश्चन बताना भैया आप कि ये जो आपको पुस्तक है पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। सही विष्णु शर्मा। बताइएगा नगलों का क्रमिक पतन किस काल में देखने को मिलता है? गुप्त काल। सही गुप्त काल। बताइएगा कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? हर्ष और पुलकेशन द्वितीय नर्मदा नदी। सही है जी। अगला बताना वाक्टक वंश का अकेला वैसा कौन सा शासक था जिसने सम्राट को उपाधि धारण किया था? वाक्टक वंश का ऐसा कौन सा शासक हुआ था जिसने आपको सम्राट को उपाधि धारण किया था? प्रभवसेन नेगेटिव। गलती है बा। प्रवरेशन ने किया था 4 गो सूर्य। चलिए ये आपका आंसर होगा इसका ना, आपको बिंद शक्ति और 4 गो आपको अश्वमेध कराया था, बिंदे शक्ति किया था। सॉरी प्रभवसेन किया था। ए रुकिए बिंद शक्ति आपका इसका आंसर होगा आपको प्रभवसेन। प्रभवसेन भी आंसर होगा इसका प्रभवसेन। ठीक ना, प्रभवसेन यहाँ बोले थे, इनको दे दीजिएगा नंबर।
ठीक ना, उसको लिखे है बिन शक्ति का पुत्र लिखले है प्रवसन। पहला कहाँ है क्वेश्चन जी? क्वेश्चन आपके पास ना? सविंदर भाई आप बताइएगा हमें कि शिलादित्य के नाम से कौन जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से उसका हर्ष को कहा तुम पिलुआ के पीछे पड़ल था? अरे मला जाएगा तो पूरा आगे मुझे बोलूँगा हर्षवर्धन, आपको हर्षवर्धन सही है जी। अगला बताइएगा कि आपको बताइएगा कि कौन अजंता का जो आपको गुफा नंबर 16, 17 और 19वां चैत्य का निर्माण किन शासकों ने किया था? आगे 16, 17वां और 19वां चैत्य का निर्माण किस गुप्त शासक? नेगेटिव। कुषाण नेगेटिव। पल्लव नेगेटिव। सातवाहन नेगेटिव। आंसर होगा वाकटक वंश। बताइएगा, मत इसे कीजिए, बताइएगा कहाँ क्वेश्चन? अजीत सर आपके पास ना? बताइएगा अजीत सर कि क्वेश्चन है कि हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5 वर्ष एक आप समारोह का आयोजित किया जाता था जिसे आपको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो ह्वेन सांग किस समारोह में भाग लिया था? छठा में सही है जी। बताइएगा परम भट्टारक नरेश का उपाधि किस शासक ने धारण किया था? परम भट्टारक नरेश पुष्यभूति वंश का किस शासक ने आपको धारण किया था? परम भट्टारक नरेश। नेगेटिव। पास है। ये आपका है हर्षवर्धन। यहाँ के बाद वो सब लगे है ना? बताइए अगला कि आपको हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बोलो बाबू करण। हर्ष का आपके पास है? हर्ष का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? आगे बाणभट्ट सही है जी। अगला बताइएगा हर्षचरित और कदावरी के राइटर कौन है? हर्षचरित और कदावरी के राइटर? हर्षचरित के बाणभट्ट। बाणभट्ट सही है जी। बताइएगा हर्षवर्धन के समय आपको प्रांत को क्या कहा जाता था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको प्रांत को क्या कहा जाता था? आगे बोला बोलो जी। चक्र नेगेटिव। मंडल नेगेटिव। वो आपको चोल काल में था। बोलो इसको आपको कहा जाता था भुक्ति कहा जाता था। अगला बताइएगा कि हर्षवर्धन के समय कौन सा शहर था जो सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा। मथुरा सही है जी। मत विलास प्रहसन के रचनाकार कौन है? प्रहसन के रचनाकार सही महेंद्र वर्मन। महाबलीपुरम में एकाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? सही नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अगला बताइएगा चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? जी नेगेटिव। पास यही राजेंद्र तृतीय है। सही राजेंद्र तृतीय। ये जानते हैं जरा क्वेश्चन में कैंसर नहीं याद रहता तो खिलवाड़ी का लगता तुम तो कम से कम सुना तो कम से कम
ना सोचो गया लास्ट में तो पास ना बोल रहा है। बताइएगा कहाँ क्वेश्चन आपके पास है सर जी। बताइएगा पम पोन रन किस आपको भाषा का त्रिरत्न है? पंप पोन रन मैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, ऐसे बताना है। बोलिए। फर्स्ट और सेकंड होगा बोलूँगा। तमिल नेगेटिव, तेलुगु नेगेटिव, ये कहाँ पे है ये ना ले आंसर ना लूँ मैं। हाँ कन्नड़ से है जी, सब तो नहीं पांचों पंडित लिखना है। अगला बताइएगा कि चोल काल में भू राजस्व कितना हुआ करता था? 1/4, 1/3, 1/6, 1/5 ऐसे बताना है। 1/4 आगे सही 1/3। बताइए किस आपको बताइएगा कौन सा ऐसा आपको राजवंश था ना, कौन सा वंश जिसका आपको स्थानीय स्वशासन का मुख्य विशेषता था जी? चोल वंश सही है जी। अगला बताना है कि हर्षवर्धन कितने आपको कितने वर्ष की आयु में आपको शासन की बने गद्दी पर बैठा था जी? आगे 16 सही है जी। कीर्तार्जुन के लेखक कौन है जी? कीर्तार्जुन के लेखक। आगे पास है ना, गड़बड़ा जाएगा। आगे याद नहीं है ऐसी गड़बड़। सही जी भारवी। अगला बताइएगा हाँ बोलिए। कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश संस्थापक था उपेंद्र राज। आगे कहाँ बोले परमार है इसके। आगे आगे श्री विष्णु सही है जी। अगला बताइएगा कि 10 कुमार चरित्र के राइटर कौन है जी? आगे पूछे। दंडी सही है जी। यार गांडू आदमी है एकदम। महाबली कसौर मंदिर बताएगा महाबलीपुरम का सौर मंदिर का निर्माण किसने किया था? एडिटिंग करा हो, करने गलती हो, एडिटिंग कर कीजिए। 1 दिन लग जाएगा, 1 घंटा। हाँ हल्का हल्का देखना है, खाली देख काट देना है कि मेहनत नहीं करता है तू यार। बताइएगा स्ट्राइक तुम्हारे चैनल में मिलाएगा, हमरा थोड़ी है। बोलिए का महाबलीपुरम का सौर मंदिर का निर्माण किसने आपको किया था? है ना, दूर करना है कंफ्यूजन ना, दूर करना है जी। आगे बोलिए। महाबलीपुरम का सौर मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंहम वर्मन ना द्वितीय सही है जी। अगला बताना है कि कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसी से आपको द्रविड़ ना स्थापत्य कला का शुरुआत माना जाता है। आगे द्वितीय सही है जी। कल से आइए ना पेशाब उसाब करके बैठिए यार, हम इतना पानी पीते नहीं बैठे। चलिए तो अगला बताइएगा कहाँ है? बताना है कि राजेंद्र प्रथम के समकालीन गजनी का सुल्तान कौन था? राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी का सुल्तान कौन था? आगे 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 वो तो करवाने लगे। राजेंद्र प्रथम के समय गजनी सुल्तान कौन था? महमूद नेगेटिव दे दो। महमूद सही है, सुल्तान महमूद दे दो। तुम बोले हाँ वो बोले तीन। बताइएगा चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र चोल सही है, इसी को राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता था। बताइएगा कि जब आपको राजेंद्र प्रथम जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो उसमें पाल वंश का राजा कौन था जिसे पराजित किया था जी? भोपाल। आगे महिपाल सही है जी। अगला बताइएगा
कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? आगे एक ही बचल है। आगे थोड़ा थोड़ा बोलिए। सही, नरसिंह वर्मन द्वितीय सही है जी। बताइए अगला, कहाँ क्वेश्चन जी? चोल काल में आपको सड़क का देखभाल कौन सी समिति किया करते थे? चोल काल में ना लगता है कि बगान समिति का। सही, बगान समिति। चोल काल में सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था? आगे रुपया। कलांजू सही है जी। चोल काल का प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? आगे नेगेटिव। पास है। पटना करके है। कहा जनी पटना है कि बनारस है? पास है। कावेरी पटना। सही, कावेरी पटनम। बुढ़वा का हमारा समझ रहा है कि पटना बोलेंगे ना तो कावेरी पटनम बोल देंगे। अगला बताना है, कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा सर जी, बात मत कीजिए जी, जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा रुकबे ना करते, यहाँ से रुके यार, हैं यहाँ से रुकना रुके है ना बोल देंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। बताइएगा, किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? आगे बोले। नेगेटिव। ये होल सही है जी। अगला बताइएगा, राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? सही है जी। बताना है कि इहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आगे बोलाइए। पुलकेशिन द्वितीय सही है जी। अगला बताइएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था जी? आगे बढ़ गए हैं। आगे गोपाल सही है जी। बताइएगा, एलोरा में आपको जो गुफा आती है, एलोरा एलिफेंटा, तो एलोरा में बताइएगा गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 सही है जी। कौन सा गुफा नंबर में आपको विष्णु को नर सिंह अर्थात पुरुष सिंह में दिखाया गया है? 19 नेगेटिव। पास है। ऑल पास है जी। आपको है 15 नंबर गुफा संख्या। कहाँ है क्वेश्चन? आपके पास है ना? बताइएगा तिवारी जी, आपके पास कि बताना है कि एलोरा गुफा का खोज किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? आगे आगे पास। एलोरा गुफा थेनविट सही है जी। थेबिनेट। बताइएगा कि क्या आपको राजपूत वंश के किस राजा के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूद आया था? आपको राजपूत वंश के किस शासक के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूद आया था? आगे नेगेटिव। कृष्ण तृतीय नेगेटिव। गलती है, थोड़ा गड़बड़ा दिए हैं बताएंगे हम। कृष्ण द्वितीय नेगेटिव। इंद्र तृतीय। अगला बताना है, कहाँ है क्वेश्चन? आप ही के पास ना? बताइएगा कि अंतरिक्ष में मानव डॉकिंग करने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बना है? क्या हुआ नंबर क्या है? हाँ,
चौथा सही है जी। आप जो भी कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आपको 4 क्वेश्चन कम से कम करंट से भी डालना जरूरी है, और एगो दूगो बिहार से डालिए ना, ताकि लेकिन पढ़े। देखिए करंट आज लेकिन सब पढ़ा था होगा, जो सबे में सब मार दिया होगा। अब कहूँ भी दिमाग नहीं लाना, इधर उधर से नहीं डालना है, वहीं से डालना है। मेन मकसद क्या है, लेकिन पढ़ना है, ठीक ना। और जो आपको हाईलाइटेड में है बहुत लेखन, एगो वहाँ पर वो हैं सर, एगो हमारे पीछे ही हैं सर। आप लोग 2 नया है अभी, तो आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। एगो सुजीत बाबू हैं, राकेश सर हैं, ये सब एकदम लगते हैं कि बस कैसे झोला टांग लिए हैं और चल दिए। अरे भैया याद कीजिए, कुछ एक बार तो पढ़िए, कम से कम आप दीजिए 4 घंटा टाइम समय दीजिए। हेलो, अरे भैया निकलेगा दिन ना। चलिए, कहाँ क्वेश्चन, कहाँ क्वेश्चन। हेलो, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। बताइएगा पैंगोलिन की नई प्रजाति अब किस राज्य में खोजा गया है। हाँ जी, लेकर बैठ गया। आगे अरुणाचल प्रदेश। सही, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को अपने संविधान से हटाएगा। आगे सही, बांग्लादेश। बताइएगा न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है। आपको संस्था का नाम बताना है। सही, ब्लू ओरिजिन्स। एक प्लास्टिक एक थैला अभियान उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया। प्रयागराज। सही है जी। बताना है कि खो खो जो विश्व कप है, वर्ल्ड कप, 2025 किस देश ने जीता है। लमसम 3 आल होगा, 5 खाओ हो रहा है। सही, भारत। बताना है CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। जितेंद्र सिंह। नेगेटिव, ज्ञानेंद्र। सही, नेगेटिव इनको दीजिएगा बाबू के, क्या कि होल क्वेश्चन है। अगला सर आपके पास होगा, बताना है कि 5वें बार विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है। विजय हजारे। आगे कर्नाटक। सही है जी। अगला बताना है कि भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। सही है जी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का कहाँ आपको शुरू किया गया है। लद्दाख। सही है जी। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सही, माइकल क्लार्क। बोई मेला का आयोजन किस शहर में किया गया है। बोई मेला यहाँ है, पश्चिम बंगाल। सही है जी। आपको उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रल हैसियत हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। जापान। आगे आइसलैंड। सही, आइसलैंड। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन भारत के किस राज्य में किया गया। उड़ीसा। सही है। ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बना है जी 2025 में। जी नाइजीरिया। सही, नाइजीरिया। बताइएगा कि भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए आपको एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। शामपुर आपको सौर संयंत्र के लिए भारत और कौन सा देश। सही, श्रीलंका। अगला बताइएगा आप कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव किस देश में मनाया गया है। सेट में आल था अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। अब जैसे स्थिति है ना, कल से मुझे लगा पढ़ना पड़ेगा, अब तब आप लोग पकड़िएगा। कौन सा देश। आगे अयोध्या सर नेगेटिव दीजिए। बोलेंगे। बोला अमेरिका। नेगेटिव दीजिए। अरे मत होल कौन सर भी। नेपाल। सही है जी। अच्छा, नेपाल। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। बाजरा महोत्सव पास है। सही, बंगलुरु। विश्व पिकल लीग का पहला संस्करण भारत के किस शहर में शुरू हुआ है। पिकल लीग इस शहर में, दिल्ली। आगे सही, मुंबई। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। 2025। आगे सही, 2030। सही है जी। अलेक्जेंडर लुसाने किस देश का राष्ट्रपति चुने गए हैं। लुकासेको। आगे सही, बेलारूस।
बताइएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास आपको किस दिवस का थीम था जी? सही, गणतंत्र दिवस। मुझे बोल पता चलता हुआ। चलिए बताइएगा पेरिस जलवायु समझौता से कौन सा देश बाहर हो गया है? सही, वैसे अरे का नेगेटिव इसी होते नेगेटिव नहीं, का नेगेटिव नेगेटिव। बताइएगा एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना थी? पहला 2025 में राज्य कौन बना है एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला? यूसीसी। सब यू करंटो ना पढ़ाऊँगी यार। सही, उत्तराखंड। पहला आपको वाले। बताइएगा कि यूनेस्को ने आपको इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड का मान्यता दिया है? आगे का बढ़िए, ठीक है ना। आगे सही, उदयपुर। सांबर फेस्टिवल किस शहर में मनाया गया? फेस्टिवल में किस शहर में? जयपुर सही है जी। ऑपरेशन थिएटर किस राज्य ने शुरू किया है? थिएटर नागालैंड सही है जी। बताइए अगला कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त जी, किस देश को? सेट में भी एक दिन मार लेला। आगे पाकिस्तान। 92 नेगेटिव वो आपको नेगेटिव जॉर्जिया सही है जी। अगला बताइएगा कि मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को दूसरी राजधानी घोषित किया है? डिब्रूगढ़ सही है जी। बताइएगा कि बात मत कीजिए सर जी। सुनीता विलियम जो है आपको कितने दिन तक कितने घंटे तक स्पेस वॉक की है? आगे सही, 62। अगला बताना है कि T20 ना क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 आपको किसे चुना गया है? T20 ना आपको क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आगे नहीं जी, हर्षदीप सिंह सही है जी। हर्षदीप। बताइएगा अगला कि 2025 में किस राज्य के बदहाल गांव को संक्रमण घोषित किया गया है? आगे सही, जम्मू कश्मीर। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है? सही, छत्तीसगढ़। अगला बताइएगा कि महाकुंभ में भगदड़ पर न्यायिक आयोग का एक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आगे अच्छा है नेगेटिव। आगे बोलो, हर्ष कुमार सही है जी। अगर बताइएगा गुनेरी किस राज्य में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी गुजरात सही है जी। बताना अगला कि भारतीय रेल ने निबाध यात्रा को लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सवारेल सही है जी। अगला बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल की किताब है जोसेफ। आगे जैनिक सिनर सही है जी। अगला बताना है कि BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही, आपको मोहन कुमार अग्रवाल साहब से मत बोलो।
बताइएगा किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा सुरंग का अनावरण किया है? आगे चाइना सही है जी। बताना कि शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। सही है भारत। बताइएगा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टर्स एडवाइजरी बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? सही है आपको जैसा। बताइएगा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला राज्य देश कौन बना है? थाईलैंड सही है जी। अगला बताइएगा कि कवचम प्रणाली जो है आपको आपदा प्रणाली किस राज्य में लागू किया गया है? केरल सही है जी। बताइएगा कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही है जी। सर न गारफील्ड सोब्रोत ट्रॉफी 2025 किसे दिया गया है? सही जसप्रीत बुमराह। हाँ। बताइएगा भीख मांगना किस देश में आपको अपराध घोषित किया गया है? साला अपना ही भीख मांगता है। सही पाकिस्तान अपना ही भीख मांगता है। अब साला कह रहा है। बताइएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। सही है जी। बताइएगा कि सबसे अधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री? सही है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री? आगे अब्दुल गफूर सही है जी। बताइएगा कि बलवंत राय की सिफारिश पर अनुरूपीय त्रिस्तरीय व्यवस्था किस वर्ष से कार्यरत है? 2001। सही 2001। बताइएगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितना % महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? सही 50%। बताना कि बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी। सही राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री? भोला पासवान। सही भोला पासवान शास्त्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बता रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। सही है कृष्ण सिंह। अगला बताना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? 93। आगे नेगेटिव दीजिएगा। 1992 नेगेटिव। 2006 सही है जी। अगला बताइएगा कि ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच का अंतराल कितना माह से अधिक नहीं होना चाहिए? आगे 3 माह और 1 वर्ष में 4 बार होना चाहिए। याद रखिएगा पूछता है कि 1 बार में कितना होगा? 4 बार। बताइए ग्राम सभा के बैठक के लिए मुखिया द्वारा ग्राम सभा में कोरम संख्या कितना होना चाहिए कुल सदस्यों का? 1/20। सही 1/20 सही है जी। बताइए उप मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है, किस विधि द्वारा? उप मुखिया का निर्वाचन हाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बताना है। अप्रत्यक्ष सही है जी। बताइएगा बिहार में आपको बताइएगा ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 8,000। सही 8,000 आपको ना 58। अगला बताइएगा कि बिहार में जो पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। सही राज्य चुनाव आयोग। अगला बताइएगा कि प्रत्येक ग्राम सभा का बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा का बैठक का मुखिया है। सही है। मुखिया नहीं रहेगा तो कौन करेगा जी? उप मुखिया सही है जी। उप मुखिया किसके द्वारा चुने जाते हैं? बकाना नहीं एकदम। आगे वार्ड परिषद नहीं होता है ग्राम में। आगे हैं वार्ड सदस्य। सही वार्ड सदस्य। वार्ड परिषद होता है शहर में। अगला बताइएगा कि गांवों में कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्वाचन किया जाता है? आगे 500 सही है जी। बताइएगा ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष सही है। ग्राम पंचायत का चुनाव अगर विघटन हो जाए तो कितने माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है? 6 महीना। 6 महीना सही है जी। अगला बताइएगा बिहार में जिला परिषद की संख्या क्या है? हाँ आगे 533 नेगेटिव।
जी 38 सही है जी। बताइएगा बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? जी आगे नेगेटिव 20% सही है जी। बताइएगा ग्राम में कितना जनसंख्या रहेगा कि आपको ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है? कितना जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन होता है? सही 7,000। ये कोई जाइए आप मजा भी उठाइए उठिए कोई नहीं जी। आगे अरे जो नायकन लेकर है ना, नायकन लेकर हेलो, जो नायकन लेकर उसको 1/6 कर दीजिए ना।